ब्रिजमोहन जी आपसे कि क्या आपको, जैसा अभी पुष्परंजन जी ने कहा कि खाल बहुत मोटी है, क्या लगता है कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं, इन तमाम मुद्दों को, चाहे पेगासस का मामला हो, उससे पहले रफाल का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, गरीबी का मामला हो, भुखमरी का मामला हो, चाहे पिछले दिनों जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन को लेकर के और जैसी अफरा तफरी की हालत थी सड़कों पर, फिर नदियों में बहती हुई, तैरती हुई, उफनती हुई लाशों को हमने देखा, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति। क्या सचमुच खाल बहुत मोटी है? देखिए, ये बात तो सच है कि राजनीति करने वाले लोगों की खाल मोटी होती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो खाल कुछ ज्यादा ही मोटी है। लेकिन इसको पतला करने का काम भी जनता करती है और इत्तेफाक से जनता के मन में जो इस समय विचार चल रहा है, जनता जिस प्रकार से इनके किए गए कामों का विश्लेषण कर रही है, जिस प्रकार से इनके नेताओं के बारे में लोग चर्चा करने लगे हैं, अंततः ये सारी बातें केंद्र सरकार के पास पहुंचती है। इनकी ढेर सारी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से सारी बातें ऊपर तक जाती है। इस बात ने इनको चिंताग्रस्त किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, यह बात भी सच है कि जो किसान आंदोलन है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लकीरें खींच दी हैं। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश को हम आसानी से नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश में खाली एक कारक नहीं है राजनीति का, वहां पर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पे की राजनीति होती है। छोटे छोटे समूह हैं, वो छोटे छोटे समूह भी दो दो तीन तीन लोगों को चुनाव जिता के ले आते हैं और अंततः सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई केंद्र के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे होना चाहिए जो जनहित के हों। इत्तेफाक की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यकाल में जनहित का कोई भी ऐसा मुद्दा अगर उन्होंने किया भी है तो जनता के सामने तो नहीं है। और जहां तक मैं जितना इसका विश्लेषण कर पाता हूं, जितनी मेरे पास जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनके पास इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ये अभी इस 2019 के बाद नहीं लागू कर पाए जिससे हम ये कहें कि पूरी तौर से जनता के हित में उन्होंने किया। जैसे कि गैस सिलेंडर की बात थी, अब ये उज्ज्वला का सेकंड फेज लेकर आए हैं। जो पहला फेज फेल हो गया, अब आप दूसरा फेज लेकर आए हैं, तो पहले तो कोशिश, अगर ये बिल्कुल गंभीर सरकार होती और गंभीर राजनेता होते तो सबसे पहले इनकी कोशिश ये होना चाहिए थी कि उज्ज्वला का जो पहला फेज फेल हुआ है, हम उसकी कारणों को ढूंढते और उस गलती को फिर से ना होने पाए इसकी योजना बनाते। अब आप सेकंड फेज पे आ गए, क्योंकि ये सिर्फ स्लोगन पे, जैसा मैंने कहा ना कि इनका सोच कुल मिलाकर स्लोगन के इर्द गिर्द है और इनको ऐसा लगता है कि देश का मतदाता, देश के नागरिक इस प्रकार के स्लोगन से प्रभावित हो जाते हैं और वोट दे देते हैं। इनका अनुभव ऐसा है, 2014 में भी यही बात हुई थी, जैसा कि आपने भी खुद कहा कि उस समय एक आंधी चल रही थी और उस आंधी में मोदी जी को भरपूर समर्थन मिल गया। 2019 में चूंकि वो आंधी जो चल रही थी, लोग उसका पूरी तौर से विश्लेषण नहीं कर पाए थे। देश बहुत बड़ा है, ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब उन सारी चीजों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका विश्लेषण चर्चाओं में होने लगा है। मैं चौराहों पे देखता हूं, कभी पान की दुकान पे देखता हूं, या जब हम कुछ और दिगर अलग अलग ऐसे लोगों से भी अब बात होने लगी है जिनकी राजनीति में इसके पहले रुचि नहीं थी, लेकिन वो भी अब इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे दौर में देश ने क्या चीज हासिल की, किस प्रकार से देश ने प्रगति की, ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। और इसमें जो आपने जैसा कहा कि गंगा में जब हम लोगों को अपने प्रियजनों की लाशों को बहाना पड़ा, उस बात ने तो बहुत लोगों को द्रवित किया है और आज भी लोग उन बातों को कहते हैं। पर एक बात और भी ध्यान रखना होगी कि जो मुद्दे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है जब चुनाव आए तो ये मुद्दे गायब हो जाएं, कोई नए मुद्दे सामने आ जाएं। आज ये मुद्दे हमको मौजूद लग रहे हैं, आज हमको ये मुद्दे लगता है कि वाकई समाज की जरूरत है और इन पे चर्चा हो रही है। पर चूंकि केंद्र सरकार के हाथ में एजेंडा होता है, वो पॉलिटिकल एजेंडा तय कर, कोई भी जो सरकार केंद्र में होती है वो पॉलिटिकल एजेंडा तय करती है कि आखिर चर्चा किस मुद्दों पे होगी और किस प्रकार का डिस्कोर्स बनेगा देश के अंदर, क्या नैरेटिव पैदा होगा, ये उन लोगों के हाथ में है। और इस मामले में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व बड़ा खिलाड़ी है और वो इस मामले में बाकी के लोगों को थोड़ा सा एक कदम आगे है। अब ये जो पीछे वाले लोग हैं, ये उनसे एक कदम आगे कैसे निकलते हैं,
ये आने वाला समय तय कर पाएगा। आज हम लोग खाली इसकी एक अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यदि हम सब लोग एक साथ बैठकर अभी काम नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव है वो उसमें वातावरण हमारे पक्ष में ना बन पाए। तो जो उनकी भी जो कोशिशें हैं, पता लगेगा आने वाले दिनों में कि वो कोशिशें कितनी साकार होती हैं और उसमें कितनी रचनात्मक पहल होती है। ये सारी चीजें हैं, पर यह बात जरूर है कि जातीय जनगणना का महत्व अपना है, और जाति जनगणना के पीछे मूल कारण जो मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि इन्होंने कंकड़ फेंक कर ये इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं कि क्या इस पे फैसला लेना भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों की जो चुनाव है उसमें उनको लाभकारी होगा या नहीं होगा। इसलिए इन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को अलग अलग धाराओं में चलाने का काम किया है। कोई इसके पक्ष में बोल रहा है, कोई इसके विपक्ष में बोल रहा है, और कुछ लोग बिल्कुल चुप होकर सुन रहे हैं जिससे कि वो फैसला ले सके।